पोर्शन में सर मैं बहुत मतलब अटक जा रहा हूँ सर, कुछ ना कुछ ऑप्शन छूट रहा है सर, तो एमएसक्यू के लिए आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे सर? जी, एमएसक्यू में क्या हर ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक भी ऑप्शन में अगर आप केयरलेस होंगे तो आपके पूरा क्वेश्चन खराब हो गया, आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। एमएसक्यू में चूंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है और पार्शियल मार्किंग भी नहीं है, अगर 3 ऑप्शन करेक्ट है तो एग्जैक्टली 3 चूज करने होंगे, थोड़े ज़्यादा कम ऑप्शन चूज कर ली तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो उसमें क्या हर ऑप्शन को आपको क्रिटिकली एनालाइज करना होगा कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, और आपको ये डिसाइड करना होगा कि ट्रू है कि फॉल्स है। आप सस्पेंस नहीं छोड़ सकते, गेस नहीं कर सकते। अगर आपने एक ऑप्शन गेस कर लिया, मान लो उसमें 3 ऑप्शन करेक्ट है और आपने एक ऑप्शन गेस मार दिया, बाकी 2 में बहुत टाइम दिए, और वो गेस अगर गलत निकला तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो गया, जो 2 ऑप्शन पे आपने बहुत टाइम दिया तो वो वेस्ट हो जाता है। इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि एग्जाम में एमएसक्यू सबसे एंड में करो, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम लेगा, 2 मार्क्स का है। 2 मार्क्स का तो एमसीक्यू में भी है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप में एनएटी में भी है, एमएसक्यू में भी है, लेकिन कंपेयर टू एमसीक्यू 2 मार्क्स का जो है, एनएटी 2 मार्क्स का जो है, एमएसक्यू आपका ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि आपको यहाँ हर ऑप्शन पे सोचना पड़ेगा और एग्जैक्टली डिसाइड करना पड़ेगा दिस ऑप्शन इज ट्रू और फॉल्स, दिस ऑप्शन इज ट्रू और फॉल्स। तभी आप अगर कट कर रहे हैं तो आप श्योर हैं कि गलत है, ट्रू कर रहे हैं तो आप श्योर हैं कि सही है। क्योंकि यहाँ पे आपको तब आपकी गलती इसलिए हो रही है कि कई बार आपने एक ऑप्शन सही मिला, टिक कर दिए, बाकी लगा ओके होगा, तो मतलब केयरलेस तरीके से आपको हाँ पता नहीं चला तो वो छूट जाता तो गलत ही होगा। इसलिए सारे बच्चों का यही हाल, आपका ये हाल नहीं है, ऑलमोस्ट सबका यही हाल है, सबका दिक्कत आता है। तो उसके लिए टिप्स यही है कि आप हर ऑप्शन को क्रिटिकली एनालाइज करो कि ट्रू है या फॉल्स है, आपको ये देखना पड़ेगा, मतलब बी श्योर दैट ये ट्रू या फॉल्स। अगर आप नहीं दिख रहा है तो क्वेश्चन मतलब चलो तुक्का लगा के आ जाओ, इट्स नो प्रॉब्लम, क्योंकि मार्क्स कटने नहीं है, और सही हो गया तो मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत वहां होता है जब एक भी ऑप्शन आप श्योर नहीं हो ना, तो गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये चीज़ें जैसे आप एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू में अगर एक करेक्ट स्टेटमेंट मिल गया तो आप टिक करके आगे बढ़ो, क्योंकि एमसीक्यू में श्योर है कि एक ही ऑप्शन सही होना है, बाकी गलत ही होना है। तो आप किसी एक ऑप्शन में श्योर है कि ये सही है तो उसको टिक करके आगे बढ़ सकते हो। न्यूमेरिकल आंसर टाइप में क्या है कि आपके नंबर आंसर आएंगे, तो जो नंबर आएगा वही पुट कर दो, हो गया आपका। एमएसक्यू में ऐसा नहीं है, तो एमएसक्यू का यही है कि आपको हर ऑप्शन को सोचना पड़ेगा। हर ऑप्शन में क्वेश्चन एंड करने से पहले आप ये सोचो कि ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है फॉल्स है, चारों ऑप्शन पे सोचने के बाद ही आप अगले क्वेश्चन में बढ़ो। तो इसलिए एग्जाम में सबसे एंड में आप एमएसक्यू करो, पहले आप एमसीक्यू कर लो। एमसीक्यू में टोटल 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, तो एमसीक्यू 50 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन है। न्यूमेरिकल आंसर टाइप में कितने हैं, 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स 2 मार्क्स के, तो 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हो गए ना। तो उधर 50 हो गया और इधर कितने हो गए, 20+1, 30। 20+10 30, 80 ये हो गया। और 10 क्वेश्चन आपके एमएसक्यू है, तो टू हाँ। टू मार्क्स के ईच। तो इसलिए सबसे एंड में आप एमएसक्यू करो, पहले चाहो तो एमसीक्यू कर लो। एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग भी है तो वहां भी ध्यान रखना है। एमएसक्यू एनएटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप पहले एमसीक्यू करो, न्यूमेरिकल आंसर टाइप करो, फिर एमएसक्यू करो, क्योंकि एमएसक्यू अगर पहले आपने कर लिया या बीच में कर लिया तो वो बहुत टाइम खा जाएगा और गलतियां भी हो सकती है, इस वजह से हो सकता है आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप छूट जाए, एनएटी छूट सकता है। तो एनएटी में हाँ सर। छोड़ना ज़्यादा रिस्क है दैन एमएसक्यू छोड़ना। आप एमएसक्यू वाले छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, अगर छोड़ने का ही अगर चॉइस है मेरे पास कि एमसीक्यू एमएसक्यू एनएटी में मैं क्या छोड़ूँ, तो आप एमएसक्यू वाले छोड़ के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। या एमएसक्यू एंड में आप तुक्का लगा के आ जाओ, क्योंकि ये चीज़ें हैं। लेकिन आप एनएटी और एमसीक्यू मत छोड़ो, पहले एमसीक्यू करो, 50 मार्क्स का है, ढंग से उसको करो। आधा टाइम चाहो तो उसको दो, 50 मार्क्स का है, आप एग्जाम के 1.5 घंटे आप एमसीक्यू को दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगले आधा 1 घंटा आप चाहो तो अगले 1 घंटा लगा लो आप इसको दो, न्यूमेरिकल आंसर टाइप को। फिर बीच के आधे घंटे, लास्ट के आधे घंटे आप एमएसक्यू को दो। तो वैसे करके आप मॉक टेस्ट भी दे रहे हो, तो उसी तरीके से अपना आपको देखो 10-15 टेस्ट दोगे ना तो आपको समझ आने लगेगा कि आप कहाँ पे लैक कर रहे हो, तो वो आप ठीक हो जाएगा आपका। तो मॉक टेस्ट यही फायदा है कि एग्जाम में आपसे गलतियां नहीं होंगी। तभी आप जब 10-15-20 टेस्ट दोगे तो आपको अपना खुद ही दिखने लगेगा आप कहाँ लैक कर रहे हो, कहाँ ठीक करने की जरूरत है, क्या स्ट्रैटेजी आपको सूट करेगी एग्जाम में, वो टेस्ट देने के बाद आपको समझ आएगा। तो आप कंटिन्यूअसली कुछ टेस्ट दो, आपको खुद ही समझ आ जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है ना। ये है। हाँ सर, हाँ सर, बाकी हर थैंक यू ऑप्शन सर। पे वर्क करो एमएसक्यू के लिए, यही है एडवाइस। थैंक यू। हाँ।